हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑल द गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेस पर हमें कुछ गैस लॉज को पढ़ने हैं। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस पर रिसर्च किया, आइडियल गैस पर रिसर्च किया और उससे रिलेटेड कुछ नियम दिए जो कि इस लेक्चर में हमें देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। All gas law can be deduced from the kinetic theory of gases as follows। मतलब हमें कुछ थियरीज पढ़नी है, जैसे कि हो गया पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, आइए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। According to Boyle's law, at constant temperature, the product of pressure and volume of a given mass of gas is constant. From the kinetic theory of gases, the pressure P of a gas is given by। मतलब यहाँ से इसका प्रूफ है। पहले तो देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट इन्होंने कहा क्या है। तो बॉयल के अनुसार एक निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो एक निश्चित ताप पर जो दाब और वॉल्यूम मतलब आयतन, दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वह एक दिए गए द्रव्यमान के लिए, मतलब गैस का जो द्रव्यमान है उसके लिए वह कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं, आखिरकार इसका प्रूफ क्या है। तो फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द प्रेशर पी ऑफ ए गैस इज गिवन बाई। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो प्रेशर होता है वह 1/3 mn/v इंटू वी का वी स्क्वायर यानी रूट मीन स्क्वायर है ये। तो यहाँ पर कैपिटल वी जो है वो वॉल्यूम है और जो स्मॉल वी है वो वेलोसिटी है। ये साइन आप जानते हैं एवरेज हो रहा है, मतलब रूट मीन स्क्वायर आप जानते होंगे। पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे देन इसका एवरेज निकालेंगे, और एम जो है वो गैस का टोटल मास है। तो पी वी बराबर हो जाएगा 1/3 mn/v स्क्वायर। At a constant temperature, the mean square velocity is constant. Hence, for a given mass that is not constant of gas and at constant temperature, PV बराबर constant, which is Boyle's law। एक निश्चित टेम्परेचर के लिए जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उसके लिए जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू होती है वह भी कांस्टेंट होती है। और मास तो चूँकि कांस्टेंट ही है, क्योंकि वह एक वैल्यू होता है तो गैस का मास भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो हम लिख सकते हैं PV बराबर कांस्टेंट। तो इस तरह से हमने बॉयल्स लॉ प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड है चार्लेज लॉ। चार्लेज क्या कहते हैं, चार्लेज लॉ कैन बी स्टेटेड इन 2 वेज। इन्होंने 2 तरीके से अपने नियम दिए हैं, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए दिया है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो पहला देखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जब हमारा, और आप एक बात नोटिस करेंगे हमने यहाँ पर PV बराबर लिया है ना, तो इसमें जितने भी लॉ हैं सभी आइडियल गैस के लिए दिए गए हैं, ना कि रियल गैस के लिए। तो ये सभी आइडियल गैस की डिफिनीशन यही होती है। जो बॉयल्स लॉ, चार्लेज लॉ, ये सभी नियमों को फॉलो करते हैं वही आइडियल गैस होते हैं। तो ये सारे नियम जो इन्होंने दिए हैं वह सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए होता है। तो आप इसको नोट पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो चार्लेज जी क्या कहते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है तो जो वॉल्यूम होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मतलब जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो दिया गया गैस का प्रेशर होगा वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए इसका हम प्रूफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी जो प्रेशर होता है 1/3 mn/V इंटू वी स्क्वायर का एवरेज। तो PV बराबर हो जाएगा 1/3 mn/v स्क्वायर का एवरेज। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई एंड 2 का ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो 2/3 n इंटू आप इसको अलग लिख सकते हैं। आप जानते होंगे ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। एंड वी नो दैट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। यह इसके भी इक्वल होता है, जहाँ पर के जो है वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। इसके बारे में आप आगे की यूनिट है आप उसमें पढ़ेंगे, बोल्ट्जमान के लॉ उसमें आपको पढ़ना है। तो आगे आप इसके बारे में जानते रहिए बस कि के जो यहाँ पर है वह बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है।
और यही मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी होता है। तो आप लिख सकते हैं PV बराबर 2/3 n इंटू 3/2 KT, वेयर K बराबर बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं PV बराबर RT, चूँकि ये पूरा जो वैल्यू है वह एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर उस कांस्टेंट को हमने R से लिख दिया है। आप जानते होंगे कि R एक गैस कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर है तो इस तरह से एट कांस्टेंट प्रेशर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे तो इसको V बराबर R/P इंटू T लिख सकते हैं। तो R/P कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये भी एक प्रकार से चार्लेज लॉ हो गया। और दूसरा है एट कांस्टेंट वैल्यूम P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। जब वैल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप T लिख सकते हैं, और जब ये आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जो कि होगा R/V, विच इज़ आल्सो चार्लेज लॉ। अब हम देखते हैं कि एवोगाड्रो लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एवोगाड्रो जी कह रहे हैं समान ताप व समान दाब पर सभी गैसों के जो आयतन होते हैं उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। अब आप कहेंगे इन्होंने कहा क्या है, तो इनके हिसाब से जैसे आपने जैसे जितने भी आपके पास गैसों का कंटेनर है, तो उसमें आप जब आप टेम्परेचर इक्वल दोनों का कर देंगे, प्रेशर भी इक्वल कर देंगे, तो जो उनका इक्वल आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वह समान होगी। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। Let us consider unit volume of two different gases which are at the same pressure and same temperature। मतलब हमने दो गैसेस लिए जिनका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है और उनमें सेम प्रेशर रखा, सेम टेम्परेचर रखा। सपोज N1 एंड N2 आर द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टू गैसेस। दोनों गैसेस में हमने N1 और N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे, और M1 एंड M2 दियर मासेस, उन दोनों के जो मास है M1 और M2 हैं, एंड V1 स्क्वायर एंड V2 स्क्वायर दियर मीन स्क्वायर वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली। दोनों के क्रमशः V1 स्क्वायर और V2 स्क्वायर वेलोसिटीज हो गई। तो सिंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टू गैसेज इज सेम, दोनों में जो प्रेशर होगा वह सेम होगा। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, P बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 M1 N1 V1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M2 N2 V2 स्क्वायर। आप एक चीज़ यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ पर 1/2 नहीं 1/3 होगा। तो चूँकि प्रेशर हमारा जो होता है गैस का वह 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर और 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर दोनों गैसेस का प्रेशर हो गया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1/3 यहाँ कर लीजिए, 1/3 M1 N1 V1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर। तो जब आप दोनों इक्वल कर देंगे, जब टेम्परेचर दोनों का सेम है तो प्रेशर भी इक्वल होगा। तो इस तरह से ये सारे वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगे, और चूँकि दोनों गैसेस के मास इक्वल हैं, दोनों गैसेस में वेलोसिटीज सेम है, तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा N1 बराबर N2। तो पुटिंग इक्वेशन सेकंड एंड इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब उस जो वैल्यू है आपकी ये उसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, और जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आ जाएगा N1 बराबर N2। तो दैट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इन बोथ द गैसेज आर इक्वल। तो दोनों गैसेस के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वह इक्वल हो गए। तो दिस इज़ एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस। इसी को हम एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या फिर इसको एवोगाड्रोज लॉ भी कह सकते हैं। तो चौथा देखते हैं हम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस आर वेपर इज इक्वल टू द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल प्रेशर। तो डाल्टन ने क्या कहा है, डाल्टन ने पार्शियल प्रेशर्स के बारे में अपने लॉ दिए हैं। जैसे आप किसी गैसेस में अलग अलग प्रेशर हैं, तो आप जो टोटल प्रेशर होगा उनमें उन सभी प्रेशर के योग के बराबर होगा। जैसे आपने अलग अलग गैसेस लिए हैं, और जब आप सबका प्रेशर अलग अलग है, तो आप उन्हें जब मिलाएंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा वह उन सभी गैसेस कंटेनर के अलग अलग प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा। लेट ए नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस having densities P1, P2, P3 and mean square velocities V1 square, V2 square, V3 square respectively।
हमने एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस लिया है। नॉन रिएक्टिंग मतलब जैसे अक्री गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, ये सभी अक्री गैस हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसी गैसेस लिए जिनकी डेंसिटीज जो है वह यहाँ हमने P1 P2 P3 बोला, जबकि हमें बोलना चाहिए ρ1 ρ2 ρ3। तो ρ1 ρ2 ρ3 एंड मीन स्क्वायर वेलोसिटी v1 v2 रिस्पेक्टिवली ऐसे हो जाएंगे। तो बी मिक्सड टुगेदर इन द सेम वॉल्यूम, जब हम सेम वॉल्यूम में उन सभी गैसेस को मिक्स करेंगे, देन द रिजल्टेंट प्रेशर P इज गिवन बाई, P बराबर हो जाएगा 1/3 P1 V1 स्क्वायर, मतलब जो पहला नॉन रिएक्टिंग गैस होगा उसका प्रेशर हो जाएगा 1/3 P1 V1 स्क्वायर, और दूसरे का हो जाएगा 1/3 P2 V2 स्क्वायर। ऐसे ही जितने भी गैसेस होंगे सबका प्रेशर जो है ऐड हो जाएगा। तो बट 1/3 P1 V1 स्क्वायर 1/3 P2 V2 स्क्वायर आर द पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने छोटा उनका जो एक आंशिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मतलब आंशिक प्रेशर, तो हमने उसका एक छोटा सा पार्टिकल लिया, इसलिए हमने इसे पार्शियल प्रेशर कहा। ऑफ द डिफरेंट गैसेस रिस्पेक्टिवली, ये सभी जो प्रेशर्स हैं वह जो हमने अलग अलग गैसेस लिए हैं उन सभी के प्रेशर हैं। तो लेट अस डिनोट देम बाई P1 P2 P3। इन सभी को हम किससे डिनोट करेंगे, P1 P2 P3 P4, इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे। तो हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये रहा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में आपको 4 लॉ बताए। पहला है बॉयल्स लॉ, चार्लेज लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो चारों लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस से, क्योंकि ये सब चारों लॉ जो है वह एक नेमिंग लॉ है। तो बिल्कुल भी आप इसे निगलेक्ट मत करिएगा, या इसकी हम 99% गारंटी दे सकते हैं कि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बीएससी के एग्ज़ाम में तो ऐसा ही होता है कि अक्सर करके क्वेश्चन उसमें रिपीटेड रहते हैं। तो इन सभी नेमिंग लॉज को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, इसे ज़रूर पढ़िएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, जो भी आपको ना समझ आया हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।